एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन के डेट शीट के बारे में। जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन की डेट शीट रिलीज़ कर दी गई है और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 3 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर 2021 तक कंडक्ट कराया जाएगा। इस बार के डेट शीट के अंदर बहुत सारे न्यू चेंजेस किए गए हैं, कुछ नई बातें ऐड की गई हैं। उन सभी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। आप इस तरीके से अलर्ट सेक्शन में और न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में दोनों में से कहीं पर भी इस लिंक पर क्लिक करके और डाउनलोड कर सकते हो अपने डेट शीट को। चलिए हम आपकी डेट शीट को देखते हैं और एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। तो ये आपके सामने आपकी डेट शीट ओपन हो चुकी है और आप देख सकते हो डेट शीट फॉर जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अलॉन्ग विद देयर बैकलॉग्स। यहाँ पर फाइनल ईयर के जितने भी यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के स्टूडेंट हैं, चाहे उनका बैकलॉग का एग्जामिनेशन हो, उसकी भी एग्ज़ाम यहाँ पर ली जा रही है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जामिनेशन इस बार 3 अगस्त 2021 से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और इस एग्ज़ाम में लेकर के हम आए हैं अपने चैनल पर नो बैक मिशन, जहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे कि किसी भी स्टूडेंट के किसी भी कोर्स में कोई भी बैक ना आए, यानी कि इस बार आप अपने सभी एग्जामिनेशन में पास हो जाएं। और इसके लिए हम लेकर के आएंगे अपने चैनल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस, जिनको देख करके आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो और जिन्हें आपको ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा हमारे यूट्यूब चैनल को, स्टडी टाइम विद एसके को, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑन टाइम करते रहें। अब हम एक बार आपकी डेट शीट की देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी डेट शीट को असेंबल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यही दिए गए हैं कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग को और जितने भी मेजर्स हैं कोविड-19 को लेकर के, उन सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप सभी स्टूडेंट को आपका नियरेस्ट जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलॉट करने की कोशिश की गई है इग्नू की तरफ से, ये बात कही गई है। एग्जामिनेशन 2 सेशन में कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे पहले कराए जाते थे मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन में सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक आपके एग्जामिनेशन होंगे। इवनिंग सेशन के अंदर 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक एग्ज़ाम कराए जाते हैं और जो भी एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है वो आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर मेंशन की जाती है। और ये जो ड्यूरेशन होता है वो मार्क्स पे बेस्ड होता है, जितने मार्क्स का पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन होती है। जो भी हॉल टिकट है स्टूडेंट्स के, एलिजिबल स्टूडेंट्स के, वो बहुत ही जल्द इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जहां से स्टूडेंट अपने हॉल टिकट को डाउनलोड कर पाएंगे। एक चीज़ यहाँ पर और बात कही गई है, पॉइंट नंबर 6 की, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो लास्ट मिनट पे चेंज किए जाएँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है कोविड को देखते हुए। मान लीजिए कि आपकी जिस भी रीजन के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर कोविड की स्थिति ख़राब हो रही है दिन पर दिन, तो इसको लेकर के जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उसे चेंज किया जा सकता है। और इस चीज़ को आपके रीजनल सेंटर्स जो है आप तक अपडेट पहुँचाते रहेंगे कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स चेंज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। पॉइंट नंबर जो 7 है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आंसर है आपके क्वेश्चन पेपर की वो उसी लैंग्वेज में एक्सेप्ट की जाएगी जिस लैंग्वेज में ऑफ़र की गई है। आंसर स्क्रिप्ट अगर आप किसी और लैंग्वेज में अटेम्प्ट करते हैं तो ना ही तो उसे इवेलुएट किया जाएगा और उसे कैंसिल माना जाएगा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस भी लैंग्वेज में कोर्स ऑफ़र किया गया है आप उसी लैंग्वेज में उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, स्टूडेंट को एक ऑप्शन भी दिया गया है कि मान लीजिए कि आपका कोर्स इंग्लिश में रजिस्टर्ड है, आपने खुद से ही इंग्लिश मीडियम उसके लिए सेलेक्ट किया है, लेकिन वो कोर्स हिंदी में भी है, तो आप उसका हिंदी में आंसर दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन लैंग्वेज प्रोग्राम्स में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई लैंग्वेज प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसके अंदर आप इस चीज़ को नहीं कर सकते हो। बाकी सभी प्रोग्राम्स के अंदर ये चीज़ अलाउड होगी कि अगर मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वो कोर्स अलाउड है और आपने इंग्लिश में उस कोर्स को चूज़ किया है तो आप उसका आंसर स्क्रिप्ट हिंदी में लिख सकते हैं। तो ये तो इंस्ट्रक्शन की बात हो गई, आप सभी को हमने इंस्ट्रक्शन समझा दिया। अब यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ ग्रुप्स होते हैं आपके एग्जाम डेट शीट के अंदर, ग्रुप 1 से लेकर के 6 तक। तो ग्रुप 1 के जितने भी कोर्सेज हैं
उनका एग्ज़ाम सेम डे सेम सेशन में कराया जाता है। फिर चाहे उसके अंदर कुछ आपके बैकलॉग्स के भी कोर्सेज हो सकते हैं, कुछ फाइनल ईयर के भी हो सकते हैं। तो ऐसे में डेट और सेशन चेंज करने की कोई भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये बात यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है। चलिए अब हम उन कोर्सेज की बात कर लेते हैं जिनका एग्ज़ाम OMR सीट पर होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, जहाँ पर मल्टीपल चॉइस भी आप उसे कह सकते हो। एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको उसमें से सही ऑप्शन को ऑप्ट करना होगा। तो ये वो प्रोग्राम्स हैं और ये कोर्सेज हैं जिनके लिए एग्जामिनेशन OMR सीट पर होने वाली है। BDP, BTS, BCA और BSW के जो कोर्स हैं, BSHF 101 और FST 1 है, इसके लिए जो एग्ज़ाम है वो OMR सीट पर होने वाला है। BPC HHN के लिए कोर्स है BNS 041 और BNS 042, इसके लिए एग्ज़ाम भी OMR सीट पर होने वाला है। CLIS प्रोग्राम का कोर्स है BLI 011, BLIS 012, BLIS 013 एंड BLIS 014। इसके लिए भी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार आपके एग्ज़ाम में। अब प्रोग्राम है आपके सामने CBS, DVA, PFV, DDT, DMT, DPV, CPO एंड DWM। इसके लिए जो कोर्स है PCO 01, इसके लिए भी एग्ज़ाम जो होने वाला है वो OMR बेस्ड होने वाला है। तो एक हम अलग से वीडियो लेकर के आने वाले हैं कि आप कम समय में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि OMR सीट बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी अटेन कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम कोड की बात कर लें। ये वो प्रोग्राम कोड्स हैं जिसके लिए इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाने वाला है। यहाँ पर जो मेन चेंज किया गया है आपके डेट शीट के अंदर वो फेजेस को लेकर के किया गया है। इस बार 4 फेजेस में आपके पूरे डेट शीट को और एग्ज़ाम की डेट को डिवाइड कर दिया गया है। पहला फेज जो है वो 3 अगस्त 2021 से शुरू होकर के ख़त्म होता है 11 अगस्त 2021 को। ये फर्स्ट फेज़ है और फर्स्ट फेज़ में आपके एग्ज़ाम डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब सेकंड फेज़ की बात करें तो सेकंड फेज़ में जो आपके एग्ज़ाम है वो शुरू होंगे 12 अगस्त 2021 से और ख़त्म होंगे 20 अगस्त 2021 को। इसके बाद जो आपका थर्ड फेज़ होगा आपके एग्ज़ामिनेशन का वो शुरू होगा 23 अगस्त 2021 से और ख़त्म होगा 31 अगस्त 2021 को। और इसके बाद आपका लास्ट फेज़ है जो फोर्थ फेज़ है आपके एग्ज़ाम का, वो स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर 2021 से और ख़त्म होगा 9 सितंबर 2021 को। तो इस बार 4 फेजेस में आपके पूरे एग्ज़ाम की डेट्स को डिवाइड कर दिया गया है और इन फेजेस में डिवाइड करने के कारण 2 हो सकते हैं। मैं आपको पहला कारण बता दूं तो आप सभी को पता है कि इस वक्त कोविड चल रहा है पूरी कंट्री के अंदर। तो मान लीजिए कि किसी स्टेट के अंदर सिचुएशन ख़राब होने लगती है तो एक फेज़ के बाद 2 फेज़ के बाद एग्जामिनेशन को वहाँ पर रोका जा पाएगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट को ये पता होगा कि हमारे फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला था जहाँ पर कि डेट्स को अब चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए इसे फेज़ वाइज चेंज मतलब डिवाइड कर दिया गया है। दूसरा कारण ये है कि पिछली बार के अगर आप डेट शीट्स को देखें और आपने देखा भी होगा तो वहाँ पर जब इस तरीके से पेजेस आती थी, जब 2 पेजेस आपस में चेंज होती थी और वहाँ पर फिर ये बॉक्स इस तरीके से नहीं होता था, डेट्स भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाता था। मान लीजिए सेम ही ये वाला ही डेट यहाँ पर भी चलने वाला है इन कोर्सेज़ के लिए, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स को फिर कन्फ्यूजन हो जाता था कि किस तरीके से कौन से डेट पर अब उनका एग्जामिनेशन है। तो इसके लिए भी अब फेसेस में इस चीज़ को डिवाइड किया जाना शुरू किया गया है। तो आपने फेसेस को समझ लिया। अब हम ग्रुप की बात कर लेते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को ग्रुप को लेकर के भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको एक बार ग्रुप एक्सप्लेन कर देती हूँ और इसके बाद बताती हूँ कि किस तरीके से आप ईजिली डेट सर्च कर पाएंगे आपके एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये ग्रुप्स दे रखे हैं जिनके एग्जामिनेशन सेम डेट और सेम टाइम पे कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी सेम सेशन में कंडक्ट कराए जाते हैं। ग्रुप 1 की बात करेंगे तो ग्रुप 1 में ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी के एग्ज़ाम सेम डेट और सेम सेशन में लिए जाते हैं। अब किस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हो, देखिए मैं चेक करके दिखाती हूँ कि ग्रुप 1 का एग्ज़ाम कब है। इसके लिए आप यहाँ पर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अपने पीसी में इसको डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से इजीली सर्च कर सकते हो। देखिए मैं ग्रुप 1 यहाँ पर सर्च कर देती हूँ, OUP ग्रुप 1। देखिए आपके सामने ये ग्रुप 1 की 3 बातें हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। ग्रुप 1 और कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है। और ये लीजिए ग्रुप 1 का एग्ज़ाम
1 सितंबर 2021 को है, यानी कि ग्रुप 1 के अंदर अभी आपने जितने भी कोर्सेज देखे उन सभी का एग्ज़ाम 1 सितंबर 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रुप्स में भी हैं और आप इजीली चेक कर पाएंगे। अब हम ग्रुप की बजाय किसी कोर्स को ऐसे ही चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैं FST 1 का चेक करके आपको दिखा देती हूँ। FST 01 के लिए यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन जो है वो अगर आपको सेशन का भी ध्यान रखना होगा कि किस सेशन में आपका एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो ये आपने डेट शीट देख लिया कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपकी किस डेट पर होने वाला है, और इससे रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको आने वाले दिनों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हमारे नो बैक मिशन से ज़रूर जुड़िए ताकि आप इस बार के एग्ज़ाम में फुल्ली पास्ड हो जाएँ और आपको कोई भी बैक ना आए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो के लिए भी हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।